बहुत समय पहले की बात है। एक डायन हुआ करती थी जिसका नाम नीलमा था। वह एक शैतान की पूजा किया करती थी जो कि एक तालाब में रहता था। एक दिन उस शैतान ने नीलमा से कहा, तुम्हारा अंत नजदीक आ रहा है। तुम्हारे पास बस 2 साल ही और बचे हैं। उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं अभी नहीं मरना चाहती। अगर तुम नहीं मरना चाहती तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हारी जान बच सकती है। दरअसल वह शैतान नीलमा का गुरु था। उसने कहा, तुम ऐसा करना, अपना रूप बदलकर खुद को बहुत सुंदर बनाकर एक सुंदर लड़की बन जाना और फिर किसी इंसान के साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के बाद तुम्हें उस इंसान के साथ 2 साल रहना है, उसकी पत्नी बनकर। जब तुम्हारे 2 साल पूरे होने वाले हों, तब तुम्हें उस इंसान को, मतलब अपने पति को, यहां तालाब के पास ले आना है और इस तालाब के अंदर भेज देना है। चाहे कोई भी बहाना बनाकर अंदर भेज देना। मैं उसे पकड़कर अंदर ले जाऊंगा और उसे खा जाऊंगा। बस तुम्हें अपने पति की बलि देनी है। 2 साल उसके साथ रहने के बाद उसी के साथ तुम्हारी उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। उसके बाद तुम किसी और इंसान के साथ शादी कर लेना। 2 साल फिर उसके साथ रहना, फिर उसके साथ भी वैसा ही करना। उसकी बलि देने के बाद 2 साल उम्र तुम्हारी ओर बढ़ जाएगी। ऐसा करने से तुम चाहे जितने साल जी सकती हो। पर मैंने तो जंगल में से जीव जंतु खाने होते हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र से तुम जिस भी इंसान के साथ शादी करोगे उसे रात को बेहोश कर सकती हो। वह इस जादू से बेहोश हो जाएगा। फिर तुम रात भर जंगल में जैसे मन करे खा सकती हो और दिन निकलने से पहले घर लौट आ जाना। जब सुबह वहां उठेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक और बात, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि इस तालाब में तुमने खुद कभी नहीं आना है। जिस दिन तुम इस तालाब में खुद आओगी उसके साथ तुम्हारी मौत तो होगी ही, साथ में मेरी भी हो जाएगी। और इंसान वही लाना है जिसके साथ तुम 2 साल रहोगी। ऐसा नहीं कि किसी को भी ले आओ। अब वह नीलमा वैसे ही करने लगी। अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की बन जाती और किसी इंसान से शादी कर लेती। जब 2 साल पूरे होने वाले होते तब वह उस इंसान को बहाने से उस तालाब के पास ले जाती और उसे तालाब में नहाने को कहती। जैसे ही वह इंसान पानी में उतरता, शैतान उसे खींचकर अंदर ले जाता और उसे खत्म कर देता। उसके बाद नीलमा फिर किसी और इंसान से शादी कर लेती। ऐसे ही करते करते नीलमा की जिंदगी चलती रही। उस तालाब के पास ही एक इच्छाधारी नाग रहता था। नाग ने ध्यान दिया कि हर बार यहाँ एक लड़की और एक नया इंसान आते हैं। इंसान पानी में चला जाता पर वापस कभी नहीं लौटता और लड़की हमेशा लौट जाती है। मामला कुछ तो गड़बड़ है। औरत वहीं आती है पर हर बार आदमी बदल जाता है। 2 साल बाद वही औरत फिर से किसी और के साथ यहाँ क्यों आती है? मुझे इसका राज पता लगाना होगा। अब वह नाग नीलमा और उस शैतान पर नजर रखने लगा। इसके बाद नीलमा ने एक किसान के साथ शादी कर ली। जब उसके साथ रहते रहते 2 साल पूरे होने वाले थे, तभी एक साधु बाबा उस किसान से मिले। बेटा, जिस लड़की को तुमने घर पर रखा है वह एक डायन है और वह तुम्हें खत्म कर देगी। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। यह लड़की नहीं,
रूप बदलने वाली डायन है और बहुत जल्द तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। किसान घबरा गया। साधु बाबा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा करो, तुम कह दो कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूं और दिखावे के लिए निकल जाओ। अगर वह तुम्हारे साथ बाहर गई तो उसका सच सामने आ सकता है। यह सिर्फ एक ही इंसान को बेहोश कर सकती है, सभी को नहीं कर सकती। यह रात में जीव जंतु का शिकार करती है। तुम्हारे साथ खाना खाने का तो बस नाटक करती है, बाहर से पेट भरकर लौट आती है। अगर वह तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम यहीं पास कहीं छिपकर बैठ जाओ। जब वह रात को घर से निकलेगी तुम उसे देख लेना, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। यह बात किसान के दिल को गहराई तक छू गई। इसके बाद साधु बाबा ने कहा, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए तो यह भेद उसके सामने मत खोलना। तुम उसे किसी बहाने से जंगल ले जाना, बस इतना कहना कि चलो सैर करके आते हैं। वहां जाकर उसे सच बता देना कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और किसी और इंसान को ढूंढ लो। ठीक है साधु बाबा। अगले दिन सुबह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, मैं आज अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहता हूँ। नहीं, आप मत जाइए। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं। यह सुनकर डायन, जो उसकी पत्नी के रूप में थी, सोचने लगी, अगर मैं इसके साथ गई तो मेरा राज खुल जाएगा। वह बोली, ठीक है, आप अकेले चले जाइए, मेरा मन नहीं है जाने का, आप मिलकर आ जाइए। किसान रिश्तेदारों के नाम का बहाना बनाकर बाहर चला गया और पास ही एक जगह छिपकर बैठ गया। जब रात हुई तो किसान अपने घर के बाहर अंधेरे में छिप गया और घर पर नजर रखने लगा। आधी रात के समय उसने देखा उसकी पत्नी अपने असली रूप में आ गई। वह सचमुच एक डायन थी। किसान के रोंगटे खड़े हो गए, पर वह डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन सुबह किसान घर लौटा। चलो आज हम जंगल में चलते हैं, थोड़ा सैर करके आते हैं। दोनों पैदल जंगल की ओर चल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद किसान ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुम्हारा असली राज पता चल चुका है। तुम एक डायन हो। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाऊंगा, किसी और को ढूंढ लो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे घर क्यों नहीं ले जा रहे? हमारी शादी हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। इसने आपको मेरे बारे में ये सब झूठी बातें बता दी। ऐसे ऐसे करते करते दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इसी बीच उसी राज्य का राजा घोड़े पर वहां से गुजर रहा था। झगड़ा देखकर वह रुका और पास आकर बोला, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बात है, मुझे बताओ। महाराज, ये मेरे पति हैं। ये हर रोज मुझे सुबह से शाम तक ताने देते रहते हैं। तू डायन है, तू चुड़ैल है। हर दिन मुझसे झगड़ा करते हैं। आज तो ये मुझे घर भी नहीं ले जाना चाहते, बल्कि मुझे यही छोड़कर जाने पर अड़े हैं। क्यों भले आदमी, तुम इसे डायन क्यों कहते हो? महाराज, ये सच में डायन है। अब मैं और क्या कहूँ? महाराज, देखा आपने, आपके सामने भी मुझे डायन कहा जा रहा है। ये ऐसे ही मुझे हर रोज डायन डायन कहकर अपमानित करता रहता है। फिर भी मैं इसके साथ रह रही हूँ। सोचिए कितनी बेबस हूँ मैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम सच में इसे डायन कह रहे हो? मुझे तो ये औरत बिल्कुल सच्ची लग रही है। तुम इसे घर लेकर जाओ, रास्ते में छोड़कर जाना ठीक नहीं। महाराज, अगर आपको इस पर इतना तरस आ रहा है तो आप ही इसे ले जाइए। मैं तो अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसे साथ तो ले जाऊं, लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप इसे ले जाइए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं चल तो पड़ूंगी महाराज।
अगर ये मुझे त्याग दे तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। ये अगर उस तालाब के पास जाकर पानी को साक्षी मानकर कह दे कि मैंने तुम्हें त्याग दिया, तो मैं तुरंत आपके साथ चल पड़ूंगी। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि यह औरत तो सचमुच बहुत सच्ची और धर्मनिष्ठ है। महाराज, असल में ये मेरे पति एक जादूगर हैं। अगर ये तालाब में उतर जाएं तो एक एक हफ्ता वहीं रह सकते हैं। ये मुझे डायन कह रहे हैं, जबकि असली जादूगर तो यही है। क्यों? सच बताओ, क्या तुम सच में जादूगर हो? नहीं महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। ये झूठ बोल रही है। ये ही डायन है। ठीक है, फिर तुम खुद तालाब में उतरकर पानी को साक्षी मानकर कह दो, मैंने इसे त्याग दिया। तभी सच्चाई साफ होगी। इतना कहकर तीनों तालाब की ओर चल पड़े। महाराज, अब इन्हें तालाब में उतरने को कहिए। किसान धीरे धीरे तालाब में उतर गया। जैसे ही वह अंदर गया, नीचे से एक अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, अरे, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। महाराज, मैंने तो कहा था ये जादूगर है। अब ये 10 दिन से पहले बाहर नहीं निकलेगा। चलिए, हम महल चलते हैं। इसके बाद डायन राजा के साथ उसके महल में आ गई और रानी बनकर रहने लगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि इस महल की दीवारों के भीतर एक ऐसी दास्तान छिपी है जो 2 जन्मों से चली आ रही है। अब वक्त है कुछ साल पीछे जाने का। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रेम था। वह बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि जो भी उसे देखता कुछ पल के लिए ठहर जाता। उसी गांव के पास एक और अत्यंत सुंदर लड़की थी, माया। दोनों एक दूसरे को चाहते थे और कुछ समय बाद उनकी सगाई भी हो गई। सगाई के कुछ दिन बाद एक दिन प्रेम के पास एक साधु बाबा आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, तुम इस लड़की से शादी मत करो। एक और लड़की है, तुम उसी से विवाह करो। बाबा, हमारी सगाई हो चुकी है। वह मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे दिल से चाहता हूं। मैं तो शादी इसी से करूंगा। बात यह है बेटा कि तुम बस 2 साल के लिए उस दूसरी लड़की से शादी कर लो। 2 साल में सारा मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम फिर इस माया से शादी कर लेना। बाबा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, फिर तुम खुद अपने भाग्य का भार उठाना। अब तुम ही तकलीफ में रहोगे। चाहे कुछ भी हो, मैं तो शादी माया से ही करूंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव के सामने प्रेम और माया का विवाह धूमधाम से हुआ। उन दोनों के बीच बहुत गहरा और सच्चा प्यार था। वे एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते थे। जब प्रेम खेत में काम करने जाता तो उसके पीछे माया का मन बेचैन हो उठता। वह घर पर एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाती थी। अक्सर वह खेत की ओर निकल पड़ती और प्रेम के पास जाकर खड़ी हो जाती। और जब प्रेम खेत में होता तो शाम को 5 बजे का समय माया के लिए किसी उत्सव जैसा होता। वह दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। अगर 5 बजते बजते प्रेम नहीं लौटता तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती। अब तो आ जाना चाहिए। एक दिन प्रेम खेत में काम कर रहा था। माया उसके लिए खाना लेकर आई। इसी बीच वहां से एक चोर गुजरा जो किसी राजमहल से चोरी करके भागा था। थका हुआ था, प्यासा था। वह खेत के पास रुका और पानी मांगने लगा। प्रेम ने बिना सोचे उसे पानी पिलाया। माया इस दौरान
पास के खेत में सब्जी तोड़ने चली गई। जब प्रेम ने खाना खत्म किया तो वह भी उसके पास चला गया। उधर चोर पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। थकान के कारण उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां एक नाग आ पहुंचा। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और सोए हुए चोर की जेब से एक चमकता हुआ हार निकाला। उस नाग ने वह हार प्रेम की खाने वाली झोली में रख दिया और फुफकारते हुए वहां से ओझल हो गया। कुछ समय बाद माया आई। उसने रोटी वाले बर्तन की झोली उठाई और अपने घर लौट गई। इधर चोर भी उठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। किसी ने उन्हें बताया था कि एक चोर को हमने यहीं इस खेत के पास देखा था। ए सुनो, यहाँ कोई चोर आया था क्या? हाँ, आया तो था एक आदमी। मैंने उसे पानी भी पिलाया था, पर मुझे नहीं पता वो चोर था या कोई और। वो तो यहीं से इस तरफ चला गया था। हमें तो बताया गया है कि वो तेरे साथ बैठा था। कहीं तुम दोनों ने मिलकर चोरी तो नहीं की? इस चोरी में तेरा भी हिस्सा जरूर होगा। नहीं मालिक, मेरा उस चोर से कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस खेत में काम कर रहा था। वो तो खुद आया था पानी मांगने। पर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने प्रेम को पकड़ लिया और उसके घर की ओर चल पड़े। जब सिपाही घर पहुंचे और तलाशी लेने लगे तो बाहर ही वही झोली पड़ी थी जिसमें माया खाना रख कर लाई थी। सिपाहियों ने झोली उठाई और जैसे ही उसे खोला, अंदर से वही चमचमाता हुआ हार निकल आया। क्या कहा था तुमने कि तेरा उस चोर से कोई संबंध नहीं? तो फिर ये हार तेरे घर कैसे पहुंचा? प्रेम दंग रह गया। उसने हैरानी से माया की ओर देखा। माया, तुम्हें पता है ये हार यहाँ कैसे आया? नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये हार यहाँ कैसे आया, मुझे नहीं मालूम। प्रेम को अपनी पत्नी माया पर शक होने लगा। उसके मन में विचार आया कि शायद यह उसी रास्ते से आई है जहां से पीछे पीछे चोर गया था। उसे लगा, हो ना हो, इसने चोर से वह हार लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो यह मुझसे ऐसा ही हार मांग रही थी। इसके बाद सिपाही प्रेम को पकड़कर राजमहल ले गए और जेल में डाल दिया। जब तुम अपने साथी का नाम बताओगे और बाकी चोरी का माल मिल जाएगा, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। उधर प्रेम की पत्नी माया का बुरा हाल हो गया। वह जो अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, अब उसके बिना पूरी रात काटनी पड़ी। न उसने कुछ खाया न कुछ बोला, बस सिसकती रही। किसी तरह रात बीती, दूसरा दिन आया, पर अब माया की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। शाम ढलते ढलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह प्रेम के बिना जी नहीं सकी। अगले दिन असली चोर पकड़ लिया गया। जब उसे जेल लाया गया तो उसने सीधे कहा, आप लोगों ने इस बेगुनाह को क्यों पकड़ा है? इसका मेरी चोरी से कोई लेना देना नहीं। सारी चोरी मैंने की थी, अकेले। यह सुनकर सिपाहियों ने प्रेम को छोड़ दिया। जब वह अपने घर पहुंचा और उसे पता चला कि माया अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह भीतर तक टूट गया। उस रात के बाद जब भी प्रेम सोने लगता, उसे लगता कोई लड़की उसके आसपास घूम रही है। पायल की झंकार, चूड़ियों की खनक वह देखता, पर वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे वह उस रहस्यमयी आवाज का आदी हो गया। प्रेम की हालत देखकर उसके रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। वे बोले, ये तो गुमसुम हो गया है, इसकी कहीं और शादी कर देनी चाहिए। ऐसा कहते ही उसके घर के अंदर मौजूद रिश्तेदारों को भी क्षण क्षण की आवाज सुनाई देने लगी। प्रेम का एक दूर का दोस्त था। जब उसे खबर मिली कि प्रेम की पत्नी माया अब इस दुनिया में नहीं रही और प्रेम गुमसुम रहने लगा है, तो वह तुरंत उससे मिलने चला आया। दोनों ने कुछ देर बातें की और रात होने पर सोने के लिए लेट गए।
थोड़ी देर बाद प्रेम का दोस्त देखता है दरवाजे की ओर से हल्की हवा चली और उसी के साथ कोई परछाई धीरे धीरे अंदर आई। वह थी माया। वह प्रेम के पास आकर रुक गई। जी, उठो, मुझसे बात करो ना। प्रेम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह गहरी नींद में था, लेकिन प्रेम का दोस्त सब कुछ साफ देख रहा था। उठो ना, मुझसे बातें करो। लगता है आज बहुत थक गए हो। लाओ, तुम्हारे पांव दबा देती हूँ। माया जैसे ही प्रेम के पैर छूने लगी, उसके हाथ आर पार निकल गए। वह सिहर उठी। ये क्या हुआ मेरे हाथों को? मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही? हे भगवान, मेरे शरीर को क्या हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माया रोती हुई बोली, प्रेम, उठो ना, मुझसे बात करो। मैं अब तुमसे कभी कोई हार नहीं मांगूंगी। मुझसे नाराज मत रहो, कुछ तो बोलो। लेकिन प्रेम मौन पड़ा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माया रोती रही, सिसकती रही। हे भगवान, मुझे ये कैसा श्राप मिला है? मैं अपने ही पति को छू भी नहीं पा रही। वह मेरी आवाज तक नहीं सुन पा रहा। काफी देर तक वह उसके पास बैठी रही। सुबह के 4 बज चुके थे। थकी हुई माया आंसू पोंछते हुए उठी और धीरे धीरे बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद प्रेम का दोस्त हड़बड़ाकर उठ बैठा और प्रेम को झंझोड़ने लगा। अरे प्रेम, उठो, उठो मेरे दोस्त। अभी अभी भाभी आई थी। वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, रो रही थी। क्या? मुझे तो बस हर रात कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पायल जैसी, छन छन जैसी, पर न कुछ दिखता है न कोई आता है। नहीं, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। वो यहीं थी, रो रही थी, तुम्हारे पांव छूने की कोशिश कर रही थी, फिर धीरे धीरे बाहर चली गई। ये सुनते ही प्रेम झट से उठा, बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। उसका दोस्त भी हैरान होकर उसके पीछे भागा। प्रेम सीधे भागता हुआ श्मशान घाट पहुंचा, वहीं जहां माया की चिता जली थी। जब उसका दोस्त वहां पहुंचा तो उसने देखा प्रेम जमीन पर गिरा पड़ा है, ठीक उसी जगह जहां उसकी माया की राख बिखरी थी। दोस्त ने प्रेम को उठाया, पर अब वह सांस नहीं ले रहा था। प्रेम अपनी माया के पास हमेशा के लिए चला गया था। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो उनका पुनर्जन्म किसी और घर में हुआ। सबसे पहले प्रेम का जन्म हुआ। उसका रूप और रंग पहले जन्म जैसा ही था। वह अभी 1 महीने का ही था और झूले में पड़ा था। तभी वहां एक नाग आया और बच्चे को डस कर चला गया। नाग के डसते ही बच्चे का रंग बदलने लगा। रोज रोज थोड़ा थोड़ा रंग बदलता बदलता 1 हफ्ते में वह बच्चा पूरा काला हो गया। लोग कहने लगे, आपका बेटा तो बहुत सुंदर था, लगता है किसी की नजर लग गई। जैसे जैसे प्रेम बड़ा हुआ वह गुमसुम ही रहने लगा। न हंसता न खेलता, बस चुप रहता। उसे अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन वह हमेशा कहता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहुत प्यारी चीज कहीं खो गई हो। उधर माया का जन्म हुआ एक राजा के महल में, उसी चेहरे, उसी नैन नक्श के साथ। जब वह बड़ी हुई तो उसका भी वही हाल था। न वह ज्यादा हंसती थी न खेलती, बस गुमसुम रहती। जब प्रेम जवान हुआ तो एक दिन उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, ये जो तुम्हारे मन की उदासी है, इसको दूर करने का एक उपाय है। तुम यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कालगढ़ राज्य में तुम्हारी यह उदासी समाप्त हो जाएगी। प्रेम को यह बात ठीक लगी। साधु बाबा ने उसे कुछ वस्त्र दिए और कहा, बेटा, ये वस्त्र ऐसे हैं कि चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई से गिरो, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। फिर साधु बाबा ने एक तावीज देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जिसके पास यह तावीज हो
उस पर किया गया कोई भी जादू उल्टा जादूगर पर ही असर करेगा। और बेटा, याद रखना, कभी किसी का हक मत छीनना। 2 चीजें मेरी और तीसरी मेरी, इस बात का अर्थ समय आने पर खुद समझ जाओगे। अगले ही दिन प्रेम वहां से निकल पड़ा जहां माया का जन्म हुआ था। अब वहां जाकर प्रेम काम ढूंढने लगा। उस राज्य में राजा ने बहुत से घोड़े रखे हुए थे। वहां एक आदमी 4 घोड़ों की देखभाल किया करता था। उन सब घोड़ों को संभालने वाला जो आगे था, उसका नाम चंदन था। 4 घोड़ों की देखभाल चंदन भी किया करता था। एक दिन चंदन की रिश्तेदारी में शादी थी। उसे कुछ दिनों के लिए वहां जाना था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हारी जगह घोड़ों की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करो, अपनी जगह किसी और को ढूंढ लो, फिर चले जाना। ठीक है महाराज, मैं किसी को ढूंढता हूं। अब चंदन किसी और आदमी की तलाश में निकल पड़ा। उसी रास्ते में उसे प्रेम मिल गया। चंदन ने हालचाल पूछा तो प्रेम ने बताया कि उसे काम की जरूरत है। मैं तुम्हें पक्का काम पर तो नहीं रख सकता, पर मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है। जब तक मैं लौटूं तब तक तुम घोड़ों की देखभाल कर लो। प्रेम ने सोचा, चलो जितने दिनों का काम मिले उतने दिनों का ही सही। चंदन उसे राज दरबार में ले गया। महाराज, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, ये घोड़ों की देखभाल करेगा। मुझे अब छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, जाओ। चंदन प्रेम को घोड़ों के पास छोड़कर चला गया। वहां 4 घोड़ों के लिए 20 किलो चने मिलते थे। वहां 2 और आदमी भी थे जो घोड़ों की देखभाल करते थे। प्रेम को जब 20 किलो चने मिले तो उसने 4 घोड़ों को अच्छे से खिलाया, उनकी साफ सफाई की और पूरा ध्यान रखा। फिर उसने सोचा कि बाकी दोनों आदमियों से भी मिल लेता हूं। जब वह उनके पास गया तो देखा दोनों दारू पीने लगे थे और उनके पास चनों की बोरियां वैसे की वैसी पड़ी थीं। क्या भाइयों, तुम लोगों ने अभी तक घोड़ों को चने नहीं खिलाए? लगता है तुम नए आए हो। अगर सारे चने घोड़ों को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे? हम सबको बस 5 किलो चने ही खिलाते हैं, बाकी घर ले जाकर बेच देते हैं। उसी से हमारे खर्चे चलते हैं। अगर तुम्हें भी थोड़े पैसे कमाने हैं तो तुम भी ऐसे ही किया करो। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। बात तो ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगा। घोड़ों को 5-5 किलो चना दूंगा और बाकी बेच दूंगा। अगले दिन जब प्रेम को फिर 20 किलो चना मिला तो उसे अचानक साधु बाबा की बात याद आ गई। तुमने किसी का भी हक नहीं खाना है। प्रेम ने सोचा, एक तो मैं 4 घोड़ों का हक खाऊंगा, साथ ही राजा का भी हक। ये सही नहीं है। फिर प्रेम ने सारे चने वैसे ही 4 घोड़ों को खिला दिए। उसके बाद वह रोजी रोजी मिलने वाले सारे चने घोड़ों को ही दे देता। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। एक दिन राजा घोड़ों को देखने आया। उसने देखा कि बाकी घोड़े सुस्त और कमजोर लगते हैं, पर ये 4 घोड़े बहुत ताकतवर और स्वस्थ दिख रहे थे। राजा ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात है मंत्री जी? सबको चने तो बराबर मिलते हैं, फिर ये 4 शक्तिशाली कैसे हुए? ये 4 घोड़े कौन संभालता है? इन 4 घोड़ों की देखभाल नया लड़का प्रेम कर रहा है। राजा ने प्रेम को दरबार में बुलाया। बताओ, तुम्हारे पास जो 4 घोड़े हैं वे बहुत ताकतवर हैं, पर बाकी घोड़े कमजोर हैं। इसका कारण क्या है? महाराज, आप उन दोनों को जो घोड़े संभालते थे यहां बुला लीजिए, मैं सब बता दूंगा। कुछ समय बाद दोनों बुलाए गए। अब बताओ, ये क्या मामला है? महाराज, ये 5-5 किलो घोड़ों को चने देते हैं, बाकी के ये बेच देते हैं। आप चाहें तो इन्हें पूछ लीजिए। क्या यह सच है? दोनों डरकर अपनी बेईमानी कबूल कर बैठे। तुम लोगों को सजा मिलेगी।
बेईमानी की सजा होगी। महाराज, एक बार इन्हें मेरे कहने पर माफ कर दीजिए। आगे से वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर फिर ऐसा हुआ तो आप इन्हें सजा दे दीजिए। राजा प्रेम की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और बोला, अगर तुमने यह बात नहीं बताई होती तो ये लोग सारा जीवन बेईमानी करते रहते। राजा ने प्रेम की नौकरी पक्की कर दी और कहा कि आज से वह उन पर नजर रखेगा। कुछ दिनों बाद चंदन वापस महल लौट आया। आते ही उसके दोस्तों ने शिकायत भरे लहजे में कहा, जिस आदमी को तुम अपनी जगह छोड़ गए थे उसने तो हमें फंसा ही दिया। हम अब बेईमानी नहीं करेंगे। एक बार तो जान बच गई, लेकिन अगर फिर ऐसा किया तो राजा हमें छोड़ने वाला नहीं। हमने बेईमानी हमेशा के लिए बंद कर दी है। इसके बाद चंदन राजा के पास गया। महाराज, उस लड़के को हमने तो थोड़े दिनों के लिए ही रखा था। पक्का तो नहीं रखा था? नहीं, अब मैंने इसे पक्का रख ही लिया है। ऐसा करो, अब से 2 घोड़े तुम संभालो और 2 घोड़े उसे संभालने दो। हमारे पास एक और काम है। आधी रात तक तुम्हें महल के बाहर पहरा देना होगा। आधी रात के बाद वह पहरा देगा। हमारे पास पहरा देने वाले कम हैं। दोनों के पास एक ही कमरा था जहां वे रात बिताते थे। पहली रात चंदन ने आधी रात तक पहरा दिया। फिर वह वापस आकर प्रेम को जगाकर उसकी जगह पहरा देने भेज दिया। जब प्रेम पहरे पर गया तो अपनी चाबी कमरे में ही भूल आने के कारण उसे लौटना पड़ा। वापस आते ही उसने अंदर से धीमी आवाजें सुनी। खिड़की से झांककर देखा, अंदर रानी और चंदन आपस में बातें कर रहे थे। प्रेम ने छिपकर उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। तुम बहुत दिन लगा कर आए हो। हाँ, इतना समय तो लगना ही था। मैंने तुमसे कहा था कि राजा को मारना है, उसका कोई इंतजाम करो। हम राजा को झाड़ दे देंगे, किसी और तरह से मार देंगे, सोते हुए को मार देंगे। पर जैसा तुम कहती हो, उसके लिए हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने उन लोगों को जो घोड़े संभालते थे बेईमानी सिखा दी थी। मैंने सोचा था वही लोग हमारा साथ देंगे, पर एक ईमानदार आ गया जिसने उन सबको सुधरवा दिया। ऐसे जहर से नहीं करना है, ना ही सोए हुए को मारना है। मैं उसे रात में बेहोश कर दूंगी, फिर तुम उसका पलंग उठाकर जंगल के पास वाले तालाब में फेंक देना। अगर तुम ऐसा कर दोगे तभी मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। ऐसा करने के लिए हमें 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इतना दूर उठाकर ले जाना आसान नहीं है। कुछ दिन रुको, मैं लोग जुटा देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों का इंतजाम करो, तब तक मैं राजा की बेटी को मार दूंगी। ये हमारे लिए बड़ी परेशानी कर सकती है। तुम उसे कैसे मारोगी? मैं उसे वैसे मारूंगी जैसे मैंने उसकी माँ को मारा था। तुमने उसकी माँ को कैसे मारा था? एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और उसकी दूसरी तरफ खाई है। मैं उसे उस पहाड़ी पर ले गई थी और ऊपर से धक्का दे दी थी। वो खाई में गिरकर मर गई थी। अगर किसी बहाने से वो लड़की भी उस पहाड़ पर चली जाए तो मैं उसे भी उसी तरह धक्का दे दूंगी। ये सारी बातें बाहर खड़े प्रेम ने छिपकर सुन ली। अगले दिन प्रेम राजा की बेटी से मिला। लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने पहाड़ से कूदकर खुदकुशी कर ली, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि माँ ने खुदकुशी की। माँ की मौत से एक दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था, तुम मेरे साथ बाजार चलना, वहां जो चीज अच्छी लगे वही खरीद लेना, और हाँ, तुम हमेशा खुश रहना। अगर वह मरना ही चाहती थी तो मुझसे ऐसा क्यों कहती? अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, तो एक काम करो, अपनी सौतेली माँ से कहो, माँ मुझे वह पहाड़ दिखाकर लाओ। वह तुम्हें पहाड़ पर ले जाएगी, तुम उसके साथ चली जाना। पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। मैं तुम्हें कुछ वस्त्र दूंगा, उन वस्त्रों को पहनकर ही तुम उसके साथ जाना और मुझे बताकर जाना कि मैं जा रही हूं। फिर तुम सब जान जाओगी कि तुम्हारी माँ को किसने मारा है। ठीक है। अगले दिन माया ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मेरा दिल करता है
मैं वह पहाड़ देख कर आऊं। यहाँ से माँ ने छलांग लगाई थी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें वहाँ पहाड़ जरूर दिखाकर लाऊंगी, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया है। इसलिए जब तुम्हारे पिता कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, तभी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। अगले दिन राजा किसी काम से चला गया। सौतेली माँ ने माया से कहा, चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ दिखा कर लाती हूँ। माया ने यह बात प्रेम को बता दी। प्रेम ने उसे वह वस्त्र दे दिए और उसे पहनने को कहा। कुछ देर बाद माया को लेकर वे उस पहाड़ पर पहुंच गए और प्रेम नीचे खाई में पहुंच गया। पहाड़ पर पहुंचते ही डायन अपने असली रूप में आ गई। मैं एक डायन हूँ। मैंने ही तुम्हारी माँ को यहाँ से धक्का देकर मारा था और आज तुम्हें भी यही से ही फेंकना है। इतना कहकर ही डायन ने माया को धक्का दे दिया और नीचे फेंक दिया। पर चूंकि माया ने वह वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। मुझे मेरी सौतेली माँ ने धक्का दे दिया। मैं अभी जाकर अपने पिता को सब बता दूंगी। नहीं, तुम अपने पिता से कुछ भी मत कहना। अब तुम्हें तो पता चल गया ना कि तुम्हारी माँ को किसने और कैसे मारा था। इन लोगों के लिए आज से तुम मर चुकी हो। अब से तुम लड़कों जैसे वस्त्र पहन लो। तुम्हें लड़का बनकर रहना होगा। पास में ही मेरी मौसी का घर है। आज से तुम वहीं रहोगी। मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। किसी को मत बताना कि तुम राजा की बेटी हो। तुम रोज रात को मेरे कमरे की पीछे वाली खिड़की के पास आ जाना, वहीं मिलेंगे हम। अगली रात माया लड़के के रूप में तैयार होती है और धीरे धीरे प्रेम के कमरे के पीछे पहुंचती है। वह खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। प्रेम जानबूझकर जोर से, ताकि आवाज बाहर पहुंच जाए, अरे अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चंदन के आने का समय हो गया है। चंदन आता है, रुकता है और ध्यान से सुनने लगता है। कल फिर इसी समय यहीं आना। अब जाओ, कोई देख लेगा। चंदन धीरे धीरे खिड़की के पास आता है और अंदर झांकता है। उसे प्रेम के साथ एक लड़का दिखाई देता है। चंदन मन में सोचते हुए, यह किससे बातें कर रहा है? कल मैं थोड़ा पहले आऊंगा, सब पता चल जाएगा। अगली रात चंदन पहले ही आ जाता है। माया फिर लड़के के रूप में आती है और खिड़की के पास खड़ी होकर प्रेम से बात करने लगती है। तुम तो कहते थे कि परदेश में कोई बड़ा हाथ मारेंगे। हम घोड़ों के 15-15 किलो चने ही बेच लेते, थोड़े से पैसे भी बन जाते। पर तुमने तो वो मौका भी हाथ से गवा दिया। मैंने एक बार ईमानदारी इसीलिए दिखाई थी ताकि राजा मुझ पर भरोसा करे। अब उसे पूरा विश्वास है कि मैं सीधा आदमी हूँ। जब सही वक्त आएगा तो हम किसी दिन राजा के खजाने में बड़ा हाथ मारेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। बाहर खड़ा चंदन ये सब सुन लेता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे ये तो खुद चोर हैं। इतने दिन से राजा के सामने सीधा बनने का नाटक कर रहे थे और असल में खजाना लूटने की साजिश रच रहे हैं। पता नहीं ये इसके साथ वाला लड़का कौन है, लेकिन अगर ये लोग बेईमान हैं तो मेरे काम आ सकते हैं। अगले दिन चंदन रानी से मिलता है और कहता है, 2 आदमी तो मिल गए, एक मैं हूँ। मैं राजा को बेहोश कर दूंगी और फिर तुमने राजा को कंधे पर उठा लेना है। रास्ते में बिना रुके उसे उसी तालाब पर ले जाना है। दूसरी तरफ राजा की बेटी वापस नहीं आती। उसकी खोज शुरू हो जाती है। वह लापता हो जाती है। सिपाही चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, पर कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद चंदन प्रेम से मिलता है और कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम ये ईमानदारी का नाटक करते हो, पर असल में चोरी करने की साजिश रच रहे हो। पर तुम लोग चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। तो फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम हमारी मदद करो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बात यह है कि राजा बेहोश कर दिया जाएगा
हमें उसे उठाकर जंगल के पास तालाब में फेंक आना है। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और रानी मुझे राजा बना देगी और तुम्हें भी सोने की भरमार दे दूंगा। अच्छा बताओ, हमें क्या दोगे इसके बदले में? मैं तुम्हें इसके बदले 200 सोने की मोहरें दूंगा। सोने की ये मोहरें तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिल जाएंगी। अरे भाई, पर हम तो 3 हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, हमें 3 चाहिए ही थे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। उन दोनों ने तय कर लिया कि 2 दिन बाद राजा को उठाकर तालाब में फेंक आएंगे। अगले दिन प्रेम राजा के पास गया और सब कुछ बता दिया। महाराज, रानी और चंदन आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। अगर आप पूरा सबूत देखना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिए। महाराज, एक तो आप यह तावीज पहन लीजिए। यह तावीज जादू पर उल्टा असर करेगा। वह जादूगरनी खुद बेहोश हो जाएगी, पर आप बेहोश नहीं होंगे। जब वह बेहोश हो जाए तो आपको करना यह है, उसे चारपाई पर लिटा देना, कपड़ों से ढक देना और रस्सी से बांध देना। और आप अपना रूप बदल लीजिए ताकि कोई आपको न पहचान सके। फिर मेरे कमरे में आ जाइए जब आधी रात होगी। फिर जब आधी रात हुई, रानी राजा के कमरे में आकर उसे बेहोश करने के इरादे से अपना जादू चलाती है, पर जादू उल्टा असर करता है और वह खुद ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। राजा उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे किसान की कही बात याद आती है और वह सोचता है कि किसान सच ही कह रहा था। यह डायन ही है और मैंने इसे समझा नहीं। राजा ने रानी को चारपाई पर लिटा दिया, कपड़ों में लपेटकर रस्सी से बांध दिया और खुद भेस बदलकर माया के पास गया, जो लड़के के रूप में छिपी थी। वहां पहले से चंदन और प्रेम खड़े थे। फिर चारों मिलकर रानी की चारपाई को कांधों पर उठाते हैं। वहां पहुंचकर वे रानी को उसी तालाब में फेंक देते हैं, उस तालाब में जहां शैतान का वास था। जैसे ही रानी तालाब में गिरती है, शैतान की मृत्यु हो जाती है और उस डायन की भी जान चली जाती है, क्योंकि शैतान ने पहले ही कहा था, जब तुम इस तालाब में पैर रखोगी तब हमारी दोनों की मृत्यु हो जाएगी। यह सब उस नाग को भी पता था जो तालाब के किनारे रहता था, और वास्तव में नाग ने यह पूरा खेल रचा था ताकि उस डायन को खत्म किया जा सके। अगले दिन चंदन नहा धोकर महल में जाता है, ये सोचकर कि आज रानी उसका स्वागत करेगी, आज से राजगद्दी उसकी हो जाएगी। राजा को तो वे रात को तालाब में फेंक आए थे, पर जब वह वहां पहुंचता है तो सामने राजा और उसकी बेटी बैठे होते हैं। उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती और वह गहरी सोच में डूब जाता है। यह क्या? राजा को तो रात में हम फेंक आए थे और राजकुमारी को तो पहाड़ से धक्का देकर फेंक दिया था। ये सब जिंदा कैसे हैं? कुछ देर बाद प्रेम और साधु बाबा भी वहीं पहुंच जाते हैं। साधु बाबा राजा को सारी बात बता देता है। महाराज, अब सब कुछ जानने का समय आ गया है। जिस रानी पर आपने विश्वास किया वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक डायन थी जिसने शैतान से मिलकर राज्य को निगलने की योजना बनाई थी। चंदन उसके जाल में फंस गया और उसने रात में आपको मारने की कोशिश की, पर प्रेम ने सच्चाई जान ली और आपकी रक्षा की। तालाब में जो शैतान था उसे नष्ट करने के लिए मैंने ही यह सब रचा, क्योंकि मैं वही नाग हूं जो उस तालाब की रक्षा करता था। इसके बाद साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कुछ ही पल में प्रेम भी अपने असली रूप में आ जाता है और दोनों को अपने पिछले जन्म की सारी यादें लौट आती हैं। बिछड़े हुए प्रेम और माया फिर से मिल जाते हैं। राजा उनकी शादी कर देता है और पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देता है। फिर वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।